तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके दूसरे भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। दूसरे भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो ये ज्ञान, बुद्धि और आपकी जो कल्पनाशीलता है उसका एक बहुत ही अद्भुत संगम कहा जा सकता है। ये कंजक्शन के होने से जातक जितना ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा, जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा या जितना ज़्यादा अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से बता पाएगा, बोल पाएगा, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन उसको हेल्प करेगा। मेनली अब ये कंजक्शन आपके कैरियर पर बहुत मेजर इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि वाणी तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी बट आप उतने ही ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो जातक कोई वित्तीय सलाहकार हो सकता है, वो आध्यात्मिक रूप से भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। तो आध्यात्मिक रूप से आप अगर सक्रिय हैं तो कोई बहुत बड़े एक आध्यात्मिक पर्सन आप हो सकते हैं, आपको काफ़ी नेम फेम हो सकता है, आप एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे वकील हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वक्ता आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह सकता है बुध के यहाँ होने से, बट फिर डिपेंड करेगा कि यहाँ ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है और जो बाकी ग्रह हैं इनका प्रभाव कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो जातक को ये कंजक्शन उसकी वेल्थ को एक्युमुलेट करने और फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेने में भी मदद करेगा। अब यहाँ सेकंड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है आपका वो इन ग्रहों का डिस्पोजिटर है और वो अगर बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है तो निश्चित तौर पर यह कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बेसिकली यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति साथ होने की वजह से निश्चित तौर पर आपका गजकेसरी योग का यहाँ निर्माण हो रहा है दूसरे घर में, तो ये आपको नेम फेम बहुत अच्छा देगा, कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आपको आगे बढ़ाएगा। साथ साथ में कैरियर रिलेटेड डिसीजन, फैमिली रिलेटेड डिसीजन या अन्य मामलों में जहां पर भी आप अपने कैरियर के लिए कुछ विचार कर रहे हैं या किसी भी विषय में आपका इंटरेस्ट हो उस मामले में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि पैदा होने वाली। अब बृहस्पति का अगर ज़्यादा प्रभाव होगा यहाँ पे तो आप उतने ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सामने आएंगे, आपके निर्णय भी कुछ उसी प्रकार के होंगे। बट अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा हो, अगर बुध का प्रभाव यदि ज़्यादा हो तो आप में थोड़ा सा जो चाइल्डिश नेचर वाली प्रवृत्तियाँ वो हो सकती हैं। तो ऐसा जातक थोड़ा मजाकिया या थोड़ा कॉमेडी टाइप भी हो सकता है, या वो एक ऐसा वक्ता हो सकता है जो दूसरों को अपनी बातों से या अपनी जो मुहावरेदार भाषा उससे बहुत तेज़ी से प्रभावित कर सके। ऐसा जातक मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। हालांकि ऐसा जातक अपने फैमिली के साथ जुड़ के या कोई भी प्रकार का ऐसा बिजनेस करे जिसमें वो अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर देखता है तो जातक अपने बिजनेस में भी बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकता है। तो कैरियर रिलेटेड ये कंजक्शन आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ये कंजक्शन आपको दूसरों के थ्रू भी बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति के रूप में सहायता दिला सकता है, बट वास्तव में तो ये कंजक्शन आप में इतनी ज़्यादा एबिलिटी या क्षमता डेवलप कर देता है कि आप अपने स्वयं से खुद के प्रयासों से भी इतने ज़्यादा सक्षम है कि अपने लिए धन या संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। अब डिपेंड यही करेगा कि ये तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, जिन भावों को भी ये तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपके जो निर्णय होंगे वो बहुत ज़्यादा विवेक के साथ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाइफ में विचार करने, सोचने को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं। इस प्रकार का जो कंजक्शन है इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी देगा। तो आपके सामने कभी कभी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने या उससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे कभी कभी आपको दुविधा ये होगी कि क्योंकि दोनों ही जो ग्रह हैं बुध और बृहस्पति वो दोनों ड्यूअल प्लैनेट हैं और अगर ये ड्यूअल साइन में भी बैठे हों तब आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा साथ होने से आपके मन में हमेशा ड्यूअलिटी रहेगी और आपके सामने निर्णय लेने को लेके, सोचने को लेके बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको उनमें से पिक करना है इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो ये दोनों का ड्यूअल प्रभाव होने की वजह से कभी कभी आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो सकती है। इस प्रकार का जातक अपने बचत और अपने निवेश से रिलेटेड डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेगा। तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकता है और वो धन की वजह से, संपत्ति की वजह से या अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से मान सम्मान भी बहुत ही अच्छा प्राप्त करेगा। अगर हम इन ग्रहों के दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें तो सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके 6th हाउस में। देखिए, बृहस्पति आपको 6th हाउस को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा और बुध जैसे ग्रहों के साथ यहाँ बैठे हैं। ऐसे में आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। तो आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे या जिस भी फील्ड में काम करेंगे, इवन वहाँ पर अपना जो प्रभाव है अपनी पर्सनैलिटी का और अपनी वाणी का वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली दिखा पाएंगे। ऐसा जातक वास्तव में अपने जो कलीग्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है और अपने बॉस को भी वो बहुत ही तेज़ी से प्रभावित करने वाला होता है। अब मेन बात आती है कि आप अपने रूटीन को कैसे मैनेज करेंगे या रूटीन लाइफ से रिलेटेड डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपके विवेक और आपकी बुद्धिमत्ता के थ्रू। तो आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें जितने ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, उसमें जितने ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, आपका जो कैरियर है उसमें ग्रोथ होने की भी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अब 6th हाउस में बैठा ग्रह बृहस्पति से प्रभावित होगा तो वो ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वास्तव में छठे घर के स्वामी अब आपके चार्ट में कौन है और
छठे घर के स्वामी का जो संबंध है वो बृहस्पति के साथ कैसा है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। बट सेकंड हाउस का बृहस्पति है तो आपको कर्ज जैसे स्थितियों में, आपका किसी से कोई विवाद है, झगड़ा वगैरह है, कोई लीगल मैटर है, उन मामलों में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बृहस्पति का प्रभाव इन दोनों ग्रहों के साथ फिर आपके अष्टम पे होगा, जहां पर आपको अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी जीवन में रहस्य हैं उनको जानने, उनको सीखने और समझने की क्षमता मिलेगी। साथ ही तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है। आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से आप अपने आप को बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे इनका प्रभाव होने से आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी या जो भी सडन चेंजेस होंगे वो मोस्टली आपके फेवर में होंगे, और जो भी चेंजेस आएंगे उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तीनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पे होने से आपके लिए कोई भी प्रकार का अन्वेषण करना, रिसर्च करना या किसी भी पर्टिकुलर विषय को बहुत ज़्यादा डीपली समझना आसान होगा, और आप अपने वाणी से दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे और दूसरे लोगों को आप गाइडेंस बहुत अच्छी दे पाएंगे। तो आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या जो भी अनुभव आपने अपनी लाइफ में प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को आप दूसरे लोगों के सामने बहुत अच्छे से पेश कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप अपनी काबिलियत की वजह से दूसरे लोगों को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर पाएंगे। अब यहाँ इनका प्रभाव होने से अष्टम भाव से जुड़े हुए रिश्ते, जैसे कि आपके इन-लॉज, आपके पार्टनर की जो धन या संपत्ति है उसको लेके आपके निर्णय बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, और आपका जो संयोजन है या जो तालमेल है अपने इन-लॉज के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अष्टम भाव में बैठा ग्रह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और साथ साथ में अष्टमेश भी। तो आपको इन ग्रहों पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। अब अगर इस कंजक्शन पर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, अगर इस कंजक्शन पर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। इवन आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। तो तब आपका ये जो प्रभाव है अष्टम भाव पे वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव यहाँ रहेगा आपके 10th हाउस पे। तो 10th हाउस संबंधित निर्णय लेने या 10th हाउस में अपनी एबिलिटी का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करने में बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले। कैरियर के मामले में आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब आपको उनमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनना रहेगा, लेकिन क्योंकि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी वाला होता है, वो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी जो कहीं ना कहीं काबिलियत है उसकी वजह से दूसरों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। ऐसा जातक किसी बहुत बड़े पद पे हो सकता है, वो किसी ऐसे पद पे हो सकता है जहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार हों, या उसको अपने एबिलिटी का पूरा परफॉर्म करने का मौका मिलता हो। ऐसा जाता कोई अच्छा प्रोफेसर, कोई बहुत अच्छा वकील बन सकता है। साथ साथ में आपको बिजनेस स्किल्स भी अच्छी होंगी, तो बिजनेस की समझ भी आप में बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। ऐसा जातक वास्तव में लाइफ में अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड नजर आ सकता है। अब ये एक बहुत ही रेयर कंजक्शन माना जाएगा आपके सेकंड हाउस में। तो इसमें देखिएगा कि क्या वास्तव में सूर्य का प्रभाव है या नहीं सेकंड हाउस पे, या फिर बुध यहाँ पे मोस्टली, क्योंकि सूर्य के बहुत ही क्लोज रहते हैं गोचर में, तो सूर्य का जो प्रभाव है वो बुध पर हो सकता है, या तो फिर आपके बुध अस्त भी हो सकते हैं। ऐसे केस में या तो सूर्य आपके लगन में होंगे, या तो सेकंड हाउस में, या फिर थर्ड हाउस में। तो सूर्य का प्रभाव कौन से हाउस में ज़्यादा पड़ रहा है, और सूर्य यहाँ पे फिर अगर क्लोज हैं तो कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपके सेकंड हाउस के। और वास्तव में इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा है कि सूर्य फिर आपके चार्ट में अगर बुध को अस्त कर रहे हैं तो वो आपके चार्ट में कौन से भाव का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो आपको उस भाव पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना होगा। मुख्य तौर पे ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है, आप में यूनिक प्रकार की क्षमताएं भी डेवलप करता है, और साथ साथ में आप में एबिलिटी जो होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अपनी एबिलिटी को आपको पहचानने की आवश्यकता है सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन बट आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आप दूसरों पर डाल पाएंगे। ऐसे में आप स्वयं बहुत ज़्यादा सक्षम है धन संपत्ति पाने या अपने खुद के प्रयास करके धन संपत्ति अर्जित करने के लिए भी। तो निश्चित तौर पर ऐसा कंजक्शन मोस्टली आपको फेवरेबल ही होगा। बट इसमें महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको इन ग्रहों में से किसी की भी अगर महादशा है तो उन ग्रहों का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अगर महादशा है तो कौन से पर्टिकुलर एज पे वो महादशा आपको आने वाली है। अब जो तीनों का प्रभाव अष्टम पर एक साथ पड़ रहा है, तो अष्टम भाव के थ्रू आप ज्ञान के मामले में और धन के मामले में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। जो भी ज्ञान आपको मिलेगा, जो भी कहीं ना कहीं नॉलेज आपको मिलेगा, उसको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब ये कंजक्शन क्योंकि सेकंड हाउस में होते हुए आप अपनी फैमिली पर पर्याप्त रूप से खर्चा करेंगे, लेकिन अपने खर्चों को बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके भी रखेंगे। तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, और ये डिसिप्लिन ही ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। तो आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अपनी स्वयं की रिक्वायरमेंट्स को भी। तो कुछ इस तरीके के प्रभाव आपके सामने आएंगे इनका कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में होते हुए।